तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो सबसे पहले केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, is the branch of science in which we study about matter। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री का हम डिफिनीशन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका मतलब जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री आपने देखा कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग जिसका अपना मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे वो आपका मैटर होता है। मैटर आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, जो स्थान घेरता है। एवरीथिंग जो आपका स्थान घेरता हो, जिसका अपना मास होता है, सब क्या होते हैं? सब मैटर होते हैं। तो वो इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में, मैटर के इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं आपके केमिस्ट्री में। तो ठीक है, तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या होता है? मैटर मैंने आपको बताया, मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। जैसे आपका ये चौक है, नाइफ है, एवरीथिंग विच, जिसका देखो ये चौक है, इसका क्या होता है? मास होता है। ये इतना जितने में है इतना स्थान घेरे हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मैटर है। ठीक है, आप देख लो वाटर, देखो वाटर क्या होता है? वाटर का अपना मास होता है, वो स्थान घेरता है, वो आपका मैटर है। गैसेस जैसे एयर है, एयर में क्या होते हैं? गैसेस होते हैं, उनका अपना मास होता है, ठीक है, और उनका वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वो मैटर। ठीक है, ऑन द फिजिकल क्लासिफिकेशन की बेस पे मैटर जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। मेनली हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और होता है 4th होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हो, प्लाज्मा, एंड 5th होता है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो 3 मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जैसे आपका ये कहा जाए, आप लव क्या है? लव मैटर है? नहीं, क्योंकि ये स्पेस नहीं घेरता, ना इसका मास होता है। साउंड जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्या मैटर है? नहीं, ये मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो ये स्थान घेरता है और ना इसका मास होता है। ये चीज़ें मैटर नहीं होती। ठीक है, मैटर वो चीज़ होती है जो स्थान घेरती हो और जिसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब जो स्थान घेरता है, उसी को वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग, मैटर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? मैटर इज एनीथिंग which have mass and occupies space is known as matter। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल स्टेट के आधार पर जो हम क्लासिफाइड करते हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन जो हम एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड, इन सब के कॉम्बिनेशन के बेस पे जो हम
क्लासिफिकेशन करते हैं वो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर आपका मेनली 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। वैसे तो होते हैं 5 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये होता है मैटर। मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट के बेस पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया मेनली ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 टाइप्स का होता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक है। और 2 और देख लेते हैं, फोर्थ होगा प्लाज्मा और फिफ्थ होगा बीईसी। इसका मतलब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, ठीक है। मेनली हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में भी इसका डिफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है। अभी क्या है कि अभी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, ठीक है। देखो सॉलिड क्या होता है। सॉलिड आप देखे हो, आप देखते ही हो दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे ये चौक है, ठीक है, इसका क्या है, इसका शेप और वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। हम ऐसे करेंगे तब भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड आर दोज मैटर विच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। जिसका डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनिट शेप क्यों होता है, क्योंकि जो इसके, देखो हमने ये जाना कि मैटर किससे बना होता है। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, क्लास 9 में मैंने पढ़ा है, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो जो इनके बीच, जो सॉलिड में जो इनके बीच पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते, ठीक है। वो केवल अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है, 2 पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जैसे ये आपका सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, डेफिनिट शेप, पहला क्या हो जाएगा, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। देख लो फिगर आप यहाँ पे, ये सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। आप एक पार्टिकल्स के देखोगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है
वो बहुत कम है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत पास हैं, बहुत स्ट्रांगली पैक्ड हैं। इसलिए अगर हम इसको आप इसको प्रेस करते हो तो ये प्रेस नहीं होता, जैसे ये है, आप इसको प्रेस करते हो तो प्रेस नहीं होता। ये बोर्ड आपका सॉलिड है, इसको प्रेस करते हो तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, दे आर स्ट्रांगली पैक्ड टू ईच अदर। वे स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और वे इधर उधर ये जो पार्टिकल्स हैं पैक्ड होते हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल्स के बीच का, वो बहुत कम होता है, ठीक है। और दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है दो पार्टिकल्स के बीच, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो जिससे ये एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये दूर नहीं जा पाते, ठीक है। और पार्टिकल की डेंसिटी क्या होती है? पास पास है, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ये रिजिड होते हैं, कठोर। कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की। ऐसे ही प्रॉपर्टीज लिक्विड की होती है, ऐसे ही प्रॉपर्टीज आपकी गैस की होती है, ठीक है। तो देखते हैं कैरेक्टर सॉलिड का डिफिनेशन क्या होता है। सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। जिसका शेप और वॉल्यूम क्या हो, डेफिनिट हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सॉलिड का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। आप ये फिगर समझ गए तो आप सभी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दोगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रांग बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। देखो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इतने पास पास क्यों है? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों को कस के बात के रखता है, इसलिए पास। अगर सोचो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच का होता है, ये वीक होता है, तो ये क्या, ये लोग इधर उधर घूमते हैं। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो ये घूम नहीं पाते हैं, कस के पकड़े रहता है। ये दोनों एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रांग बिटवीन टू पार्टिकल्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एक्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। तो देखो ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या, बहुत कम है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्यों कम है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप जानेंगे। अब देखो आप सॉलिड, अगर ये एक दूसरे से कस के बंधे, अगर आप इनको प्रेस करोगे तो क्या छूटेंगे? नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली पैक्ड हैं, ठीक है। अभी कोई दो लड़के हैं, अगर कस के पकड़ लें तो आप उनको छुड़ाना चाहोगे, छूटेगा? नहीं छूटेगा। ठीक वैसे ही, ठीक है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये दबता नहीं है, ये प्रेस नहीं होता है, इसका मतलब ये इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है। अगर आगे क्यों कंप्रेसिबल नहीं होते? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, ठीक है। चौथा क्या, देखो इसके पार्टिकल्स पास पास हैं तो पार्टिकल्स का डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, इनकी डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, सीधा सीधा, ठीक है। दे आर रिजिड, ये कठोर होते हैं। सॉलिड, देखो सॉलिड क्या होते हैं? कठोर होते हैं, दे आर रिजिड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसके बेस पे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, molecular distance between two particles is very less, ठीक है। अब देख रहे हो फिगर को देखना है आपको, ये चीज नहीं रखनी, फिगर को देखनी है। दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत ही लेस है,
तो सीधा बता दोगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज वेरी लेस। ठीक है, और लेस क्यों है? क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रांग है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी स्ट्रांग। क्या हो जाएगा? सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहला इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज वेरी लेस। क्यों लेस है? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, देखो जिसके बीच क्या होता है, अभी आप ऐसे ही देख लो, जिस परिवार के जो मेंबर होते हैं उनके बीच का जो अफेक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर वही वीक होता है तो दूर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इनके मॉलिक्यूलर के बीच का जो डिस्टेंस, इनकी जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अफेक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच का, वो क्या है? वो ज़्यादा है। इसीलिए इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? कम है। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा सीधा सीधा। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तीसरा, दे आर रिजिड। दे आर रिजिड। ये रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का बहुत क्या होता है? बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये कठोर होते हैं। देखो, और इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। क्या सॉलिड बहता है? जैसे ये है, ये चीज़ बहता है? नहीं बहता। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। ठीक है, जैसे आप हाथ अपना लहराओ, सॉलिड में ऐसे लहराए तो नहीं लहरा पाएंगे, लेकिन अगर लिक्विड में इसको ऐसे ऐसे करें तो वहाँ पे घुमा सकते हैं, और हवा में तो बहुत तेज़ी से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दे आर रिजिड। फोर्थ क्या है? ये कंप्रेसिबल होते हैं। इसको ये दबाने से कंप्रेस होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, सॉलिड, बिल्कुल आप सॉलिड को ध्यान में रखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे आर रिजिड। ठीक है, दे आर रिजिड। फोर्थ क्या होगा? दे आर नॉट कंप्रेसिबल। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फिफ्थ। देखो, पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा? इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई। पार्टिकल्स जितने पास होंगे डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, और 6 क्या हो जाएगा? सॉलिड आपका फ्लो नहीं होता। ठीक है, दे आर नॉट मूवेबल, या दे हैव नो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। इनके अंदर फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सॉलिड का। ठीक है, तो क्या पहले सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव डेफिनिट शेप,
एंड डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज वेरी लेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दे आर रिजिड, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है। डेंसिटी इज वेरी हाई, ठीक है। देखो ये पास पास होते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। दे हैव नो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, इनके अंदर फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, वो नहीं होती, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। दे हैव नो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखेंगे लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक का। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? देखो जैसे वाटर है, अगर 1 लीटर वाटर है उसको आप ग्लास में रखते हो, ग्लास में रखते हो तो ग्लास का शेप लेता है, आप उसको बोतल में रखते हो तो बोतल का शेप ले लेता है। तो पहले ग्लास का शेप का था, फिर बोतल का शेप का हो गया। जग में रखोगे तो जग का शेप का हो जाएगा। इसका मतलब उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है, वो फिक्स नहीं है कि अगर बोतल के शेप का है तो बोतल का शेप हमेशा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन 1 लीटर अगर आपका जग में रहेगा तो 1 लीटर बोतल में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको जग में रखोगे तो 1 लीटर से कम हो जाएगा, बोतल में रखोगे तो कुछ हो जाएगा। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो 1 लीटर ही पानी रहेगा वो, चाहे आप उसको बोतल में रखो, चाहे उसको जग में रखो, चाहे आप उसको ग्लास में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो 1 लीटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दे हैव definite volume, they have definite volume but not definite shape, but not definite shape, ठीक है। इसका फिगर यहाँ पे आप देख लो, फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है, देखो अभी आपने देखा था सॉलिड में क्या देखा था, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे बहुत पास पास थे, लेकिन यहाँ पे क्या क्या आप देख रहे हो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उस सॉलिड की कंपेयर में क्या है, दूर दूर है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम है, तभी तो ये दूर है। अगर स्ट्रांग होता तो क्या होता, बहुत पास होते। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है किससे, सॉलिड के पार्टिकल्स से। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, आप देख ही रहे हो ज़्यादा है। जो सॉलिड का फिगर आप देखे थे उससे क्या है, उससे डिस्टेंस ज़्यादा है, 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है, वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड से, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ निकल गए। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स आर लार्जर देन सॉलिड पार्टिकल्स। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के जो डिस्टेंस का होता है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है लिक्विड में, ठीक है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकर देन सॉलिड। जो सॉलिड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड का, वो उससे क्या होता है, ये वीक होता है। 2 मिल गए आपको। अब देखो यहाँ पे ये दूर दूर है तो डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपको, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसी फिगर से मिल रहा है, आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है, ठीक है। तो जो 2 पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ा है। तो इनके अगर दूर दूर हैं तो इनका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और देखो आप वाटर देखिए, उसमें हाथ अगर डालो तो क्या होता है, वो इधर उधर घूम जाता है। तो इसका मतलब क्यों घूम जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। और आप देखो जो आपके वाटर होता है वो फ्लो होता है, वो बहता है, तो उसमें क्या फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। पहला क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स आर लार्जर देन सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर
डिस्टेंस लार्जर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा। देखो जब फोर्स वीक होगा तभी दूर जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो खींचने का जो बल होगा स्ट्रांग होगा तो पास कर देगा, और कमजोर होगा तो ये दूर रहेंगे। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा कंपेयर देन सॉलिड। ठीक है, अब थर्ड क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। और जो वाटर होता है ये भी कंप्रेसिबल नहीं होता। तो चौथा क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, तीसरा दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, या दे हैव फाउंड फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, दे हैव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, इनके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। और ये क्या होते हैं, मतलब बच सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, और इनका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस larger than solid particles, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस आर लार्जर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर weaker than ठीक है, weaker than solid particles। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से क्या होता है, वीक होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, दे हैव नो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, सॉरी दे हैव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। फ्लूइडिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, इसमें बहने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, दे हैव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, क्या होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या हो जाएगा, डेंसिटी is lower than सॉलिड। जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो सॉलिड की डेंसिटी से क्या होती है, लोअर होती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हो गए, लिक्विड के हो गए। अब हम गैस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, गैस क्या होता है और गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये देखो गैस का फिगर आप देख लो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये गैस का फिगर। इसमें देखो जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा है। ठीक है, फिगर ये हो गया। अब देखो जो आपका गैस होता है, मान लो डिओड्रेंट्स, आपका डिओड्रेंट्स है। ठीक है, जब वो 500 ml का आपका डीओ है तो उसका जो वॉल्यूम है उसी 500 वॉल्यूम बोतल का है। ठीक है, और जब उसको आपने मारा, मान लो रूम में क्या किया आपने, उसको स्प्रे किया, तो क्या होगा, पूरे रूम में वो फैल जाएगा, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरे रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। और शेप भी क्या हो जाएगा, पहले जब बोतल में था, ठीक है, तो उस बोतल का शेप था, बोतल का शेप था, लेकिन जब वो रूम में गया तो रूम का शेप ले लिया। और उसका वॉल्यूम देखो, जब वो बोतल में था तो उसका वॉल्यूम 500 ml था, 500 ml का बोतल था, लेकिन जब हमने स्प्रे किया तो पूरे रूम का वॉल्यूम हो गया। तो ना तो आप यहाँ देख रहे हो, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है और ना तो शेप फिक्स है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दे हैव नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। ठीक है, तो ये हो जाएगा गैस। गैस क्या हो जाएगा, दे हैव नीदर definite volume nor definite shape। ठीक है, तो ये हो गया दे हैव नीदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है और ना तो शेप डेफिनिट होता है। ठीक है, जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर का क्या ले लेता है, शेप ले लेता है, उसी का वॉल्यूम ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है, तभी तो ज़्यादा है। अगर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, वीक है, तभी तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो दो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर से। तीसरा क्या होगा, अगर ये दूर दूर हैं, ठीक है, इनका डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, सॉरी, इनकी डेंसिटी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि जितने पार्टिकल जितने दूर होंगे उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब घना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत दूर है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। और इसकी जो गैस होती है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कंप्रेसिबल होता है। ये हाई कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर कंप्रेसिबल नहीं होता तो गैस को हम जो एलपीजी सिलेंडर में भर देते हैं तो नहीं भर सकते। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। ठीक है, तो देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस between two particles are very large या larger than solid and liquid। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप है गैस का, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो डिस्टेंस अगर ज्यादा है, अगर दो पार्टिकल्स, गैस के दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड के डिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर सॉलिड और लिक्विड से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between two particles of gas are weaker than solid and liquid। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अब देखो ये इनके पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी लो होगी, सबसे लो होगी। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा घने होंगे, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, जितनी दूरी होगी उतनी डेंसिटी कम होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पास होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनके पार्टिकल्स थोड़ा उससे दूर होते हैं, इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, गैस की सबसे कम होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स इससे कम दूरी पे होते हैं तो उसकी क्या होती है, डेंसिटी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो डेंसिटी ऑफ गैस are lower than
सॉलिड एंड लिक्विड, लोअर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से जो इसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, दे आर कंप्रेसिबल, दे आर कंप्रेसिबल, ठीक है। दे आर कंप्रेसिबल, ये क्या होते हैं, ये कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। दे आर कंप्रेसिबल। फिफ्थ हो जाएगा आपका, फिफ्थ हो जाएगा ये कंप्रेसिबल होते हैं। और देखो गैस में भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो फ्लो होने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी। दे हैव, फिफ्थ हो जाएगा, दे हैव also show fluidity property। गैस भी क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, फिगर आप देख रहे हो, फिगर को आपको ध्यान रखना है। जो फिगर देख रहे हो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत लो होगी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत सबसे कम होगा, ठीक है। और ये कंप्रेसिबल होंगे क्योंकि ये क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के।